खट्टर खट्टर पट्टर कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था, वो तो नाश करा था, वो कुछ नहीं था। उन्होंने तो नाशा कराया जमींदारा का। वो किसाना ने देख कर राजी नहीं था, वो कुछ नहीं था। हाँ, किसान को ही देख कर राजी नहीं था, वो खट्टर पट्टर कुछ नहीं था। कितना पैसा कमा सकता है किसान एक बार के? ट्रैक्टर का तेल भी है, कंपाइन का, वापर वालों का कहाँ बचा है। अच्छा, नायब सैनी की सरकार किस तरीके की सरकार है? बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है। बढ़िया। और खट्टर की किस तरीके की? खट्टर वाली तो बढ़िया सरकार ने दी, बढ़िया नहीं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय जो है हम समालखा अनाज मंडी में मौजूद हैं और किसानों की जो 6 महीने की जो फसल है वो स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप तमाम वो तस्वीरों के माध्यम से जो है गेहूं की फसल जो है वो किसानों की जो है वो मंडी में पहुंच चुकी है। इसी विषय में हमारे साथ किसान भी हैं, किसानों से जो है वो बातचीत करेंगे। इस बार जो है किस तरीके का जो है फसल का रेट रहने वाला है और किस तरीके का रेट चल रहा है, क्या कुछ फ़ायदा हुआ है किसान के लिए, पहले तो हम बातचीत करेंगे अनाज मंडी के जो समालखा से अनाज मंडी है उनके प्रधान है, उनसे बातचीत कर लें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है आपका, मेरी मेहरबानी है आपकी। किसानों की 6 महीने की फसल जो है वो मंडी में पहुंच चुकी है, किस तरीके का रेट मिल रहा है किसानों के लिए? सरकार का रेट है 2425 रुपये, सरकार का रेट है। प्राइवेट भी खरीद रहे हैं, 1-2 रुपये ऊपर करके खरीद रहे हैं प्राइवेट भी। मतलब कि किसानों के लिए फ़ायदा है, जब से ये नायब सैनी की सरकार आई है किसानों के लिए फ़ायदा हो रहा है। सरकार ने बढ़ाए हैं ना 100 रुपये पिछले साल से। इससे पहले कैसा रेट था? इससे पहले तो पिछले साल 2275 था ना, 2275 था पिछले। कुछ ना कुछ बढ़ाया बढ़ाया गया है। हाँ हाँ, इससे कहीं ना कहीं जो है काम तो चलाना ही है, लागत तो फिर भी बहुत ज़्यादा है किसान की। अच्छा, हुड्डा सरकार में किस तरीके का जो है किसान के लिए फ़ायदा मिलता था? बस हुड्डा सरकार का भी काम यही था, कोई खास बात नहीं थी। और खट्टर पट्टर कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था, वो तो नाश करा था, वो कुछ नहीं था। उन्होंने तो नाशा कराया जमींदारा का। वो किसाना ने देख कर राजी नहीं था, वो कुछ नहीं था। हाँ, किसान को ही देख कर राजी नहीं था, वो खट्टर पट्टर कुछ नहीं था। अच्छा, इस बार जो है किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ाया गया है इससे फ़ायदा होने वाला है, तो जो गीली जो फसल आ रही है उससे क्या कुछ कहेंगे? गिल्ली के तो हम गिल्ली जो फसल कटाते हैं किसानों को समझाओ भी हम बहुत ज़्यादा, गिल्ली मत कटाओ। कटाते हैं या सुखानी पड़ती है हमारे को 1-2 दिन में, उसका मॉइस्चर कम करना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है। देखिए, हमने बातचीत करी प्रधान जी से और जो है किसान भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। किसान जो है इस तरफ है, इस तरफ। अच्छा ताऊ, ये बताइए, हुड्डा सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं लोग ये कहते थे कि हुड्डा सरकार जो है वो किसानों के हित में जाती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, मोदी की सरकार जो है ना वही समझा बस किसानों के हित में मोदी जी के आदमी। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, क्या कुछ अनुमान लेके चल रहे हैं मोदी जी के? क्या कुछ अगर मिलेंगे बाजी चांस किसान से मिलेंगे, कहीं ना कहीं मोदी जी के जो सवाल होते हैं वो किसानों के लिए ज़्यादा होते हैं, तो क्या मारता का मिले हमारे का वो मारता का मिलेंगे, भाषण देगा अपना हम सुन के आ जाएंगे और क्या सुन के आ जाऊंगे और क्या था क्या। अच्छा, एक बात बताओ, टीवीओ पे जब मोदी जी को सुनते हो भाषण किस तरीके के लगते हैं? झूठ बोलते हैं या फिर सही बोलते हैं? बस 100% तो वही सारी तो सच्ची नहीं होती, बाकी जो आगे उसका काम है कुछ आदमी आगे गीत सारे सच्चे हो गए और सच्ची बोल के तो कोई भी नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री ना मंत्री एमएलए नहीं बना, सरपंच नहीं बना, मेंबर भी नहीं बना सच्ची बोल के तो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन काम पूरे होते हैं उनके, जो मोदी जी कहते हैं उनके काम पूरे। वो देखो होते रहेंगे, आगे पीछे तो होंगे काम तो खैर हुए बतेरे, मोदी ने बतेरे काम कर दिए, ठीक करे बेचारे ने, मतलब ठीक करा है। हाँ। अच्छा, नायब सैनी की सरकार है हरियाणा के अंदर, किस तरीके का मानते हैं? ठीक है बेचारा, सैनी साहब भी जिम्मेदारों के हक में है। और खट्टर साहब कहते हैं, अब बता तो रहे थे खट्टर की बात, मेरे पे भी क्यों हुआ है वही तो मैं कह रहा हूं। ये बताओगे खट्टर? आप बताओ जी। खट्टर बड़े नेता थे भाई, आज भी वो बड़े नेता हैं और हमारे बड़ी सरकार में जाएगा, बड़े ही काम कर रहे हैं। अच्छा, किसानों की सुनते थे? क्यों नहीं सुनते थे? सुनते थे। ये कहते थे कि किसानों के पास जो है वो खट्टर पहुंचते नहीं थे। अरे नहीं, वो क्या, सुनो, वो बड़े स्तर का नेता है, वो बड़े स्तर का नेता है, वो बड़े स्तर का नेता, वो जमीन से जुड़ा नहीं, सैनी जमीन से जुड़ा हुआ है, सैनी जमीन से जुड़ा नेता है, वो ऊपर लेवल के। हाँ जी। ये मेरा तो खट्टर को बेचारे को, हाँ जी, भूपेंद्र सिंह उल्टा तो अब वो फुस जो कारतूस हो ना, मसाला निकल चुका है उसका, अब मतलब मसाला छूट चुका है। अरे नहीं, कहाँ जीरी जहाज में गई थी, कुछ नहीं। जीरी का भी रेट काफी अच्छा लगाया था। पता क्या है, जब जीरी हमारी निर्यात होगी
तो महंगी तो हो ही जाएगी। अच्छा, किसान के लिए सबसे ज़्यादा जो मंडी में जो नुकसान देखने को मिल रहा है, नुकसान वगैरह भी होता होगा किसान का? नहीं, नुकसान क्या होना था मंडी में? अच्छा, किसानों के हित में कौन सी सरकार है? बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छी है। वो मतलब क्यों, मतलब फायदा? हाँ जी। भाई इस तरफ है, इस तरफ। अच्छा ताऊ, ये बताइएगा किस तरीके का जो है फसल आनी स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की 6 महीने की, किस तरीके का फायदा मालूम पड़ रहा है? इस बार रेट भी जो है वो महंगा है। 100 रुपये बताए हैं जमींदार, गवर्नमेंट ने जमींदारों के। देखो इससे कितना फायदा होता, क्या लॉस आता, बढ़ता या कम होता लॉस। देखो ये जो गिल्ली है 1-2 दिन में सूख कर भरी जाएगी और कुछ नहीं। सरकार ने रेट अच्छा दे दिया है इस बार, हाँ, फायदा होने वाला है कहीं ना कहीं। 2400 का रेट है ना। 2400 का, इससे पहले तो कम था, हाँ 2275 था। 2275। कहीं ना कहीं फायदा हुआ है आपके तो बढ़िया अच्छा, नायब सैनी की सरकार किस तरीके की सरकार है? बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है। बढ़िया। और खट्टर की किस तरीके की? खट्टर वाली तो बढ़िया सरकार ने दी। बढ़िया नहीं। ये ठीक। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है वो मोदी जी आ रहे हैं 14 तारीख के लिए, यमुनानगर में और हिसार में। किस तरीके का मानते हैं, पहुंचोगे? जी जाना पड़ेगा, देखो टाइम काट का, वैसे तो टाइम नहीं है काफी। अच्छा, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हो, हम तो वोट देवा उससे और कौन देवा। हैं? उनकी वजह से वोट देते हैं, पहुंचोगे? मोदी जी की वजह से। कल रैली में पहुंचोगे? हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे जी। अच्छा, मोदी जी के आने से कुछ फायदा हुआ है जो सबसे ज्यादा? जी 2-2 रुपये तो हमारे पिलसने के मिलने लग रहे खाते में। कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसे नहीं आते खाते। कौन को नहीं आते? आते क्यों नहीं है? 19 की साली यार, 19 की साली किसी कारण किसी को नहीं रुक रही हो तो बात अलग है। अच्छा, आपका जो फसल का जो पैसा है वो खाते में आता है या कैश? खाते में। खाते में आता है। खाते में। अच्छा, इस बार जो है वो फसल का पैदावार जो है किस तरीके की मिल रही है? अब के देखो मेरे ख्याल 20 से मतलब ये 60 कुंटल से 60 मन से ऊपर निकटिया बढ़िया पैदावार हो रही है। मतलब पिछली बार से अच्छी पैदावार? अच्छी पैदावार, मोटा दाना आपके ठीक रेट भी ठीक है। हाँ 20-22 की एवरेज दे रहा है। मतलब 20-22 की एवरेज। हाँ। अच्छा, कितना पैसा कमा सकता है किसान एक बार के? यार ट्रैक्टर का तेल भी है, कंपाइन का, वापरालों का कहाँ बचा है। अच्छा, हाँ, पेंशन भी आती है, सारी सुनाई करती है। सब एक कुछ बार नहीं है ना, तेरा जन्मदिन नहीं होगा जब तक बासमती दान बिक गए 5000। हम भी छोटे छोटे ही थे जब, और बस लग गए किसान कूदन, लिखवा दिया बासमती की। उस पर मोटरसाइकिल ले, उस पर भी बासमती, ट्रैक्टर पर भी बासमती। किसान यही ठीक है, थे कि ठीक रहेगा किसान। इस तो फालतू इसे पीछे मिलेंगे ना, कूदेगा घना काम अच्छा करेगा ये थोड़ा। बताइएगा, जो प्राइवेट भी खरीद रहे जा रहा है क्यों, और जो है सरकार भी खरीद रही है? तो पता ही नहीं, तो कोई नहीं खरीद रहा। आज काली तो खरीदा ही, हाँ काली तो आई। हाँ प्राइवेट भी हो रही है। हो रही है। अच्छा, फायदा किस में लगता है, प्राइवेट में या सरकारी? देखो, जो सरकारी रेट है, जो ऑनलाइन जीरी बिकती है या कोई सी भी धान की या गेहूं की फसल है, उसमें एक फ़ायदा है कि सीधे हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और जो प्राइवेट बिकती है तो वे कैश पैसे मिलती है, कैश पेमेंट होती है। अच्छा, मतलब तो कि ये जो फायदा होता है। सरकार के जो है वो खाते में पैसे आते हैं, जो सरकारी हाँ, बिकती है। जो सरकारी गवर्नमेंट बिकती है वो खाते में पैसे आते हैं, जो प्राइवेट मिलती है वो कैश मिलते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट वाले होते हैं वो महंगा खरीदते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो और कम खरीदते हैं, 10 रुपये, कम खरीदते 10 रुपये कम खरीदते हैं। हैं। लेकिन किसान के लिए कहीं ना कहीं फायदा ये हो जाता है, उसे कैश मिल जाता है। कैश मिल जाता है, ये फ़ायदा होता है। अच्छा, जो सरकारी रेट पे खरीदा जाता है, जो सरकार कैश दे देती है, तुरंत पैसा आ जाता है या कुछ दिन रुक के आता है? रुक के आता है, 48 घंटे का टाइम होता है ऑनलाइन फसल बिकने के। जो नवाब सिंह सैनी ने बयान किया है तो 48 घंटे में पैसे देने का वादा किया कि किसानों को 48 घंटे में पैसा मिल जाएगा फसल बिकने के बाद। देखिएगा, हमने बातचीत करी किसानों से भी और जो है इस मंडी के जो प्रधान से भी बातचीत करी, और जो है किसान का इस बार जो है फसल का जो मुनाफा अच्छे से मिल रहा है और रेट भी जो है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। अब आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और कमेंट करके बताएं कि किसानों के लिए इस बार जो है वो नायब सैनी की सरकार से जो है वो फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। नवाब सिंह सैनी है, जो नवाब सिंह सैनी अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री है, जो वो किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो किसानों के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो किसान के बेटे नहीं है, वो पंजाबी है, खेती नहीं करते, उन्हें बहुत कम ज्ञान था। जो नवाब सिंह सैनी हैं, ये अपने किसान के बेटे हैं, 36 बिरादरी को साथ रखते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में, किसानों के हित के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। नायब सैनी सरकार कह रही है कि मोदी जी आ रहे हैं 14 तारीख के लिए। हाँ। पहुँचोगे आप? देखो, अब फसल का टाइम चल रहा,
तक वहाँ तो पहुँचने का टाइम ना भी अगर टाइम मिला बाजी चांस तो हाँ, पहुंचेंगे। तो टाइम मिला तो जरूर अपने प्रधानमंत्री जी के विचार सुनेंगे और उनके बातों पे गौर भी करेंगे। क्या वे भाषण दे के जाओगे और क्या अपनी बात रखेंगे। जो हमारे बात रखने का मौका मिला तो किसान अपनी बात जरूर रखेंगे। मतलब विचार अच्छे लगते हैं उनके। विचार ठीक है, लेकिन मोदी जी है जो देश के हित के लिए तो काम ठीक कर रहे हैं जो अपने, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने स्टेट के, हर स्टेट के मुख्यमंत्री बनते हैं जो उन पे डिसाइड करते हैं कि हर स्टेट में अलग मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो देखो क्या करता क्या नहीं। जैसे कि योगी जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे 10 सालों में खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, उन पे कार्य नहीं हुआ। जैसे कि नवाब सिंह सैनी बहुत कोशिश है, रफ्तारी से कार्य कर चुके हैं। तो नवाब सिंह सैनी जहाँ तक रहोगे 5 साल तक का कार्यकाल रहेगा, उसके लिए बहुत ही अच्छे नेता को आओगे कि नवाब सिंह सैनी कवर कर सकेंगे किसानों को भी, छत्तीस बिरादरी को, हर चीज़ को, हर कानून को व्यवस्था के अनुसार, तो बहुत अच्छे कहलाओगे। देखिए हमने बातचीत करी और बातचीत करने के बाद जो है नायब सैनी की सरकार को जो है किसानों के द्वारा काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। और आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने सहयोगी के साथ योगेश की रिपोर्ट।